नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे में बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड में आप एक न्यूज देख सकते होंगे कि बिहार जमीन सर्वे 2025 नीतीश कुमार नए नियम से होगा जमीन का सर्वे। दोस्तों जमीन का सर्वे दिन पे दिन पेचीदा भी होता जा रहा है और यहाँ पर कागजात को लेकर रैयत बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दाखिल खारिज का आवेदन जो अभी तक बहुत पेंडिंग चल रहा था, हमारे नए मंत्री जो संजय सारंगी जी है ये तो आश्वासन दे दिए हैं कि दाखिल खारिज अब बहुत अधिक मात्रा में कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि 100 आवेदन अगर आप वहां पर देते हैं तो लगभग 70 आवेदन क्लियर कर दिया जाएगा। 70% काम कंप्लीट कर लिया जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आप एक न्यूज देख सकते होंगे कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है 2025 में नीतीश कुमार के नए नियम से, क्या है इनका नया नियम जो इस नियम से अब जमीन का सर्वे होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 वर्षों बाद दोस्तों जो कैलेंडर है वो फिर से तैयार हो चुका है और कैलेंडर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब क्या काम होगा सारी बातों को इसमें बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें बताया गया कि जमीन सर्वे को लेकर अगर किसानों को कौन कौन से कागजात अपने पास उपलब्ध रखने होंगे। यानी कि दोस्तों जब सर्वे कर्मी आपके दरवाजे पे आते हैं, आपके घर पे आते हैं, तो आपको कौन कौन सा कागजात ऐसा है जो आपको देना होगा, तभी जाके आपके जमीन का सर्वे होगा। कम से कम इतना कागजात आपके पास तो होना चाहिए जो इसमें दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कागजात की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मठ मंदिरों का जो जमीन है, यानी कि जो धार्मिक स्थल की जमीनें हैं, इसका कोई भी डाटा बिहार में अभी तक शो नहीं हो रहा था और इसी के नाम पे दोस्तों अतिक्रमण भी चल रहा था जमीन का। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप लगान पे नहीं करते हैं इसी महीने की 31 तारीख को, तो वहां पर एक और न्यूज निकल कर आ रहा है कि आपका जमीन नीलाम भी हो सकता है। ये न्यूज आपको मैं कुछ दिन पहले ही आपको दिया हूं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जो लगान पे नहीं करेंगे, जैसा मान लीजिए किसी का राजस्व रसीद नहीं कट रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी अलग नियम बनाया गया है। लेकिन अगर लगान कटता है तो आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। कम से कम कागजात के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कागजात के बारे में बताया गया और ये कागजात आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जमीन का सर्वे कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहता है। दोस्तों जमीन सर्वे को कागजात को लेकर इसलिए ये वीडियो आ रहा है क्योंकि इतने सारे व्यक्ति हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जमीन सर्वे में कौन से कागजात लगेंगे, स्वघोषणा लगेंगे कि क्या लगेंगे, वंशावली लगेगी या नहीं लगेगी। यानी एक जमीन का सर्वे कराने से उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कागजात अगर आपके पास रहता है तो आपको कोई भी परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीतीश कुमार आपको छूट देते हैं तो भी आपके लिए बेटर होगा ये कागजात अगर रहेगा तो, और नहीं भी छूट देते हैं तो भी आपके लिए बेटर होगा। तो कागजात के बारे में समझेंगे। उससे पहले दोस्तों एक और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जमीन की मठ मंदिरों के बारे में, इसके बारे में पहले समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड में आप एक नोटिस और देख सकते होंगे, इसमें देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि मठ मंदिरों की जमीन का ब्यौरा विभाग के पोर्टल पे दिखेगा। यानी कि अभी तक दोस्तों मठ मंदिरों का जो ब्यौरा था, यानी कि कौन सी धार्मिक स्थल की जमीनें हैं, उसका कोई भी ब्यौरा किसी भी जगह पे शो नहीं हो रहा था। इसके नाम पे दोस्तों अतिक्रमण भी हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विधि विभाग से अनुमति मिलने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो एक निर्णय लिया है कि इसका अपने पोर्टल पर भी शुरू करेंगे डालना, यानी कि इसका अपडेट जो है अपने पोर्टल पे भी डालना शुरू करेंगे। अब इसके बारे में देखिए कि संजय सारंगी जी ने क्या बताया। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पटना से जानकारी निकल कर आ रही है, मठ मंदिरों के जमीन का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर भी नजर आएगा। इसके बारे में विधि विभाग ने अनुमति मांगी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रमोद कुमार जी एक हैं, उनके ध्यानाकर्षण, यानी कि प्रमोद कुमार जी उन पे टिप्पणी किए और उनके ध्यानाकर्षण में इन्होंने जवाब दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने कहा कि धार्मिक न्यायालय परिषद के संबंधित मठ मंदिरों की जो जमीनें हैं उसका ब्यौरा अब जो है कि विभाग के पोर्टल पर भी इसका सारा ब्यौरा दिखेगा, जो मंत्री जी ने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि इसके संबंध में जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं, जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई मिलेगी पकड़े जाने पे दोस्तों।
उसके बाद से दोस्तों वहीं एक और बात चली कि जमीन का जो लगान है उसका अंतिम तिथि क्या है। तो जमीन की जो लगान है दोस्तों उसकी अंतिम तिथि बताई जा रही है 31 मार्च 2025। बाकायदा नोटिस भी निकल कर आया था दोस्तों कि 31 मार्च 2025 से अगर आप पहले जमीन का लगान नहीं पे कर रहे हैं और आपका लगान कट रहा हो उस कंडीशन में, तो आपका जमीन नीलाम भी हो सकता है। ये वीडियो में कंप्लीट बनाकर आपको बताया भी था। तो अभी उस पर कोई अपडेट नहीं आया है डेट बढ़ने का, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 के पहले आप लगान जमा करा दें, नहीं तो जमीन आपकी नीलाम भी हो सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी पॉइंटों पे बात करेंगे, जिसके लिए दोस्तों ये वीडियो जिसपे पॉइंट ऑफ व्यू है, जमीन सर्वे के लिए अगर किसी रैयत को अपने जमीन का सर्वे कराना है तो उसको कागजात कौन कौन से देने होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग 80% रैयत की परेशानी बनी हुई है। उनको अभी तक क्लियर ही नहीं है दोस्तों कि जमीन सर्वे होगा तो चलिए कौन कौन से कागजात की जरूरत है और वो कागजात वो रख लें। अब यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बाकायदा नोटिस के माध्यम से बताया है, मैं जूम करके हाईलाइट कर देता हूँ, आप साइड में देखते भी रहिए और मैं आपको समझाता भी रहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि किसानों को सर्वे टीम को देना होगा ये कागजात। जो किसान है, किसान अर्थात दोस्तों रैयत, जो रैयत है उनके दरवाजे सर्वे कर्मी आते हैं तो उनको कौन कौन से कागजात देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला बताया जा रहा है कि जमीन का रकबा 14 खेसरे की जानकारी एक रैयत या किसान को होनी चाहिए जिसको जमीन का सर्वे कराना है। पहला बात हो गया। उसके बाद से देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि स्वघोषणा प्रपत्र आपको जमा करना होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड में बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि माल गुंजारी रसीद की फोटोकॉपी, यानी कि दोस्तों जो आपका लगान रसीद है ओरिजिनल नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन उसकी फोटोकॉपी जरूर आपको वहां पे देना है। मान लीजिए अपडेटेड नहीं है तो भी आपको देना है। इसमें यह नहीं कि अपडेटेड नहीं है तो उसको जमा नहीं होगा, उसको भी जमा करना है आपको। उसके बाद से देखिए रैयत के संबंध में आधार कार्ड, जो रैयत है वो अपना आधार कार्ड वहां पर जमा करेंगे ताकि उनका जो जमीन है उनके नाम पे ऑनलाइन साइटों पे चढ़ सके और उनके नाम पे शो हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए दोस्तों जमाबंदी मृतक के नाम पर है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए आपकी जमीन जमाबंदी है आपके पूर्वजों के नाम पे है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पर देना होगा ताकि उनका मृत्यु का डेट वगैरह वहां पर कंफर्म किया जा सके और आपके नाम पे चढ़ाया जा सके। उसके बाद से देखिए दोस्तों अगर आपके जमीन पे किसी भी प्रकार का केस वगैरह चल रहा है तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कोर्ट का कोई भी आदेश हो तो उसका फोटोकॉपी लगेगा। अगर आपके जमीन पे किसी भी प्रकार की केस वगैरह चल रही है तो कोर्ट का कोई भी आदेश आपके पास हो उसका एक फोटोकॉपी आपको यहाँ पे देना है। ये था दोस्तों नीतीश कुमार का नया नियम। दोस्तों इसमें और भी जानकारी निकल कर आ रही है। अगला वीडियो हमारा कैलेंडर पे रहेगा कि किस डेट में किस महीने में क्या क्या काम होगा। तो दोस्तों ऐसे ही नोटिस के बेस पे और कैलेंडर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही नोटिस के बेस पे आपको जानकारी मिलेगा। जो सरकार डायरेक्ट एक रैयत से कहना चाहती है वही जानकारी दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उनके पास ये वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।